वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल वीवर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा रहेगा फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम किसी भी क्लास की बात करें तो जहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें या हाई क्लास की बात करें तो आपको वहाँ पर सारे के सारे कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे। टेंथ की स्पेशली हम बात करें, टेंथ में दो चैप्टर है हमारे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बार इस इक्वेशन को हमने देखा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर टाइप्स ऑलरेडी लिख दिए, जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टार्टिंग में दिख जाएगा कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनने वाले या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों एक ही बात है, बस इक्वेशन के मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है। कंसेप्ट हमारा फिक्स रहेगा फैक्टराइजेशन। मैंने यहाँ पर जितने भी टाइप्स बनते हैं वो सारे के सारे लिख दिए। किस टाइप्स में कौन सी अप्रोच लगानी है, कहाँ पर कौन सा साइन आएगा, वो सबसे पहले हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जब जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आपको ये फैक्टराइजेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। ये सभी को पता है। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें किसकी हेल्प लगती है, लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी हेल्प लगती है कि हम इसको किस फॉर्मेट में ब्रेक करें। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट के सामने आता है कि साइन का, कि साइन प्लस लें कि माइनस लें, कि कहाँ पर कौन सा साइन लेना है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको जितने भी टाइप से बनते हैं ओरिजिनली मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो इस 4 है, और फिफ्थ वाला क्या है, इन 4 का ही क्या है, रिलेट करता है, इन 4 से ही रिलेट करता है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर आगे कुछ एक टर्म सेट कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। जो साइन का जो कंसेप्ट है वो इन चारों का सेम ही रहेगा। इस 4 के अलावा कोई साइन का कंसेप्ट अगला वाला नेक्स्ट नहीं देखने को मिलेगा। चलिए क्या करते हैं, हम सोल्व करेंगे अगर इसकी बात, तो साइन के साथ हम इम्पोर्टेंट स्टार्ट करेंगे टॉपिक को हमारे। देखिए, साइन कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक तो मिडल वाली टर्म का साइन और एक लास्ट वाली टर्म का जो साइन है, इन दोनों पे हमें फोकस करना रहता है कि हमें क्या है। आपको पता है कि जब भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो यहाँ पे 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस ही आना चाहिए, और 6 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस ही आना चाहिए। कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो मिडिल टर्म है उसको इस फॉर्मेट में स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करें तो 5x आए। उन नंबर्स को अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमें क्या आना चाहिए, 5। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझते हैं, जैसे 5 को प्लस माइनस करने पर 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 2, 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 1, 5 को मैं लिख सकता हूँ 6 - 1, 5 को लिख सकता हूँ मैं 7 - 2। ऐसे इनफाइनाइट फॉर्मेट में बना सकता हूँ, बहुत सारे फॉर्मेट बना सकता हूँ। सो हमें कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, उसकी हेल्प लेने के लिए हमें पास वाले जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो उसमें क्या है, +6। इसका मतलब आपको इन फॉर्मेट में से ऐसा नंबर लेना है कि जिनका प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 5, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करें, क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो दो नंबर आप ले रहे हो तो आना चाहिए आपका प्लस का 6 आना चाहिए। कौन सा साइन, साइन का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, प्लस का 6 आना चाहिए। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर अगर हम ऐसी चीज़ देखें तो यहाँ पर 3 + 2 दिख रहा है, 3 + 2, अगर 3 और 2 को हम प्लस करते हैं तो प्लस का 5 आएगा, और अगर 3 और 2 को हम इंटू करते हैं तो प्लस का 6 आएगा। तो साइन की अप्रोच क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको साइन लिखवाने वाला हूँ, 1 बाय 1 साइन के साथ आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, ब्रैकेट में जो आगे वाला साइन रहेगा वो मिडिल टर्म के लिए यूज़ किया जाएगा, और लास्ट वाला जो रहेगा वो आपका इसके लिए यूज़ किया जाएगा। फॉर्मेट में दोनों को फॉर्मेट में देख के बता रहा हूँ। अगर मिडिल टर्म भी प्लस की है और लास्ट टर्म भी आपकी जो कांस्टेंट चाहिए वो भी प्लस की है, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों ही जो नंबर आप स्प्लिट करोगे किस फॉर्मेट में रहेंगे, प्लस वाले फॉर्मेट में। हमेशा ध्यान रखना जो नंबर आप ब्रेक करने वाले हो 5, इसके आगे भी प्लस का साइन है, और जो लास्ट वाली टर्म है जो कांस्टेंट है वो भी प्लस की है, तो आपको कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, प्लस वाला। दोनों में ही कौन सी वैल्यू रहेगी, प्लस। ये सबसे ईजी फॉर्मेट में, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई नेगेटिव साइन नहीं। सेकेंड में चलते हैं कि मिडल टर्म में तो हमें प्लस का साइन चाहिए, लेकिन बाद वाली टर्म में हमें कौन सा चाहिए, नेगेटिव टर्म, मतलब प्लस या माइनस करने पर। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रेटर, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं स्मॉलर, क्योंकि हम दो नंबर लेंगे, एक ग्रेटर रहेगा एक स्मॉलर रहेगा, कोई सा भी। जैसे 3 और 2 में 3 क्या ग्रेटर नंबर है, 2 स्मॉलर है, तो साइन ग्रेटर और स्मॉलर के आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटर के लिए प्लस और स्मॉलर दोनों के लिए क्या रहेंगे, प्लस। कहाँ पे, जब मिडिल टर्म और लास्ट टर्म आपको प्लस चाहिए। सेकंड वाले टाइप में क्या चाहिए, मिडिल टर्म तो हमें प्लस की चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना इस फॉर्मेट में क्या होता है, अगर बीच में आपको प्लस चाहिए और लास्ट में माइनस, तो जो ग्रेटर नंबर रहेगा आपको हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और स्मॉलर नंबर हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस रहेगा और स्मॉलर नंबर नेगेटिव, तो प्लस माइनस करने पर आपको पता है आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर माइनस लाना है, क्योंकि 24 जो लास्ट टर्म वो मल्टीप्लाई करने पर आएगी, तो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव साइन कब आता है, जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो इसलिए ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए हमने क्या किया है कि हमें प्लस माइनस करने पर प्लस आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव। तो ऐसा कब होता है, जब आपका ग्रेटर नंबर प्लस का होगा और स्मॉलर नंबर माइनस का होगा। नेक्स्ट, जस्ट अपोजिट
जो सेकेंड का जस्ट अपोजिट टाइप है वो रहेगा आपका फोर्थ। एक दूसरे से दोनों को आपको रिलेट करना है, सेकेंड और फोर्थ दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अभी हम समझते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में आपको क्या चाहिए, मिडल में अगर माइनस चाहिए और इनटू करने पर प्लस चाहिए। तो स्टूडेंट्स बताइए ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनको प्लस माइनस हम करें तो माइनस में आए। तो हमेशा ध्यान रखना माइनस में जब नंबर लाना रहता है तो दोनों ही नंबर क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। मैंने दोनों ही माइनस की क्यों बताया, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने पर कौन सा नंबर लेके आना है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लेके आना है। आप बोलोगे -8 तो एक प्लस का एक माइनस का भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर प्लस, तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस कब आते हैं, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों नेगेटिव मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मिडल टर्म मुझे कैसे लेके आना है, नेगेटिव। सो फर्स्ट और थर्ड को आप एक दूसरे से रिलेट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे से रिलेट करेंगे और सेकंड और फोर्थ को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। देखिए फर्स्ट में दोनों ही अगर प्लस के चाहिए तो दोनों नंबर प्लस के, और थर्ड में अगर मिडल माइनस में और लास्ट वाली पॉजिटिव चाहिए तो दोनों नेगेटिव के होना चाहिए। चलिए फोर्थ वाला सेकंड का जस्ट अपोजिट रहेगा। इसमें क्या है, मिडल में माइनस लाना है और लास्ट में माइनस। तो ध्यान रखना ग्रेटर नंबर आपका माइनस का होगा, स्मॉल नंबर कैसा होगा, प्लस का, क्योंकि बात वही है कि अगर मल्टीप्लाई करने पर माइनस लाना है तो एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीच की जो मिडिल टर्म है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर नेगेटिव आना चाहिए। तो ग्रेटर नंबर कैसा होगा आपका, नेगेटिव। सो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है। आप चाहो तो ये चारों फॉर्मेट आप रट भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। ये चारों वैल्यू देखने पर आपको पता ही चल जाएगा कौन सा फॉर्मेट क्या रहेगा। फिर प्लस माइनस करने पर आपको पता चल ही जाएगा 8 कैसे आते हैं, और ये तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स की बात है। अब बात करते हैं हम फिफ्थ वाले टर्म की। तो फिफ्थ वाले टर्म में जो साइन का जो कंसेप्ट रहेगा, इन चारों वाला ही कंसेप्ट यूज़ करना है, अलग कोई सा कंसेप्ट नहीं रहेगा। साइन के लिए 4 ही है, लेकिन ये टाइप डिफरेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया है। यहाँ पे देखिए सभी एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं था, मतलब सिंपल नंबर थे, तो हमें सिर्फ मिडल और लास्ट टर्म पे बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा टर्म आ गई है, 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, इस 2 का इंटू 8 में करके 16 साइड में लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है, 16 को साइड में लिखना रहता है। ये क्वेश्चन कब करेंगे, जब हम आपको सोल्व कराऊंगा तो बताऊँगा इसके पीछे का क्या है कंसेप्ट। पहले अभी हम इसमें से किसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 16। देखिए कंसेप्ट क्या बोलता है हमारा, अगर मिडल टर्म माइनस है और लास्ट वाली जो इंटू करने पर 16 लाना है वो प्लस है, तो कौन से यूज़ करना है, दोनों ही माइनस के साइन यूज़ करना है। देखिए 8 को हमें माइनस के फॉर्मेट में कैसे लिखना है, तो आपको पता है अगर दोनों ही नंबर माइनस के अगर रहेंगे तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ 8 को -4 क्योंकि -4 क्या होता है, माइनस का 8। अगर मैं प्लस माइनस की बात करूँ तो देखिए एक होता है -4 इसका मतलब होता है -8, और अगर इन दोनों के बीच में अगर इंटू का साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है प्लस का 16। क्या होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस के बीच में इंटू का साइन आ गया। यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं था, तो यहाँ पर इनको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होते हैं, जब इंटू आ जाए तो मल्टीप्लाई। तो मैं 8 को लिख सकता हूँ, -8 को सॉरी -4 और देखिए -4 इंटू -4 कितना होता है, प्लस का 16। हमारी जो चाहिए वो क्या कर रही है, फुलफिल हो रही है यहाँ पर रिक्वायरमेंट। चलिए अब दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन डिजिट को आपको निकालना रहता है हमेशा, दो के पेयर बना के। देखिए आगे वाले टर्म में हमेशा x कॉमन रहेगा, बाद वाले टर्म में कभी भी x कॉमन नहीं रहेगा। देखिए आगे वाले टर्म में अगर x के फॉर्मेट में x तो कॉमन रहेगा ऐसे ही। और कुछ अगर नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो नंबर तो कॉमन नहीं निकलता है। x की पावर 2 में से अगर एक x कॉमन चला गया तो कितना बचेगा हमारा, 1x। देखिए माइनस का साइन माइनस का, 4x में से अगर x पूरा कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, 4 एज इट इज़ बचेगा, ये बचा x-4। अब स्टूडेंट देखिए ये जो टर्म यहाँ पर x-4 बनी एज इट इज़ आपकी यहाँ पर भी एक x-4 बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने आपको बोला x कॉमन तो नहीं निकलेगा यहाँ से, मतलब 4 और 16 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। लेकिन प्लस का या माइनस का वो डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर x के आगे क्या आ रहा है, माइनस, जबकि यहाँ पर क्या x के आगे प्लस है। मैंने आपको बोला था जैसा यहाँ पे फॉर्मेट बना एज इट इज़ यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पर x प्लस का है तो यहाँ भी x प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पे x के आगे कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव, तो हमें माइनस भी क्या करना है, कॉमन निकालना है। माइनस अगर कॉमन निकले तो अंदर प्लस ही बचेगा, और 4 कॉमन गया तो क्या बचेगा आपका x। अब प्लस है, देखिए जब जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अगर ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला है। तो ध्यान रखना प्लस में क्या छुपा हुआ रहता है, माइनस, और माइनस में क्या छुपा हुआ रहता है, प्लस। 16 में से 4 और कॉमन किया तो आपका बचेगा 4, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में कॉमन निकलते हैं। देखिए x-4 यहाँ बना, x-4 यहाँ बना, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे। देखिए ये पूरा फॉर्मेट में x-4 और x-4 इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल के यहाँ लिख रहा हूँ। तो बचेगा क्या, x-4 और कॉमन गया तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से पूरा x-4 गया तो आपको क्या बचेगा, -4। ये आपकी क्या आ गए, स्प्लिट हो गई टर्म्स।